महावीर भगवान की जय। बोले परम पूज्य आचार्य श्री नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वाद संग जिनवाणी माता की जय। आइए, कल अपन चल रहे थे असंयत सम्यक दृष्टि के सत्व स्थान और भंगों की संख्या। वहाँ पर 3 पंक्तियाँ हो चुकी थीं। चतुर्थ पंक्ति में आज चलते हैं। और चतुर्थ पंक्ति है तीर्थंकर, प्रकृति और आहारक चतुष्क इनसे रहित। तो इनसे रहित जो प्रकृति है वह जो है कितनी है? 141। तो 141 प्रकृतियों की सत्ता में यहाँ पर 5 भंग बनेंगे। यहाँ पर तीर्थंकर नहीं है, तो इसलिए चारों गतियों का भुज्यमान बद्यमान हो सकता है। तो 12 भंग बने। 12 भंग में से 5 भंग यहाँ पर लिए हैं, पुनरुक्त और समान भंग छोड़ करके। ठीक है ना? और आगे चलते हैं। तो अनंतानुबंधी रहित, तो अनंतानुबंधी रहित है तो 137 प्रकृति का यहाँ पर सत्व पाया जाएगा। तो 137 प्रकृति का सत्व, और यहाँ पर भी 5 भंग बनेंगे, वैसे ही जैसे अपन ने 141 में बनाए थे। आगे चलते हैं फिर से। मिथ्यात्व प्रकृति रहित, यहाँ पर 3 भंग बनेंगे। ठीक है? बुद्धिमान मनुष्यायु, बद्धिमान त्रिंचायु, देवायु, नरकायु और मनुष्यायु। तो मनुष्यायु मनुष्य के समान हो जाएगा, तो एक कम कर देंगे, तो 3 ही भंग यहाँ पर स्वीकार किए हैं। ये हो गया। ठीक है? और आगे चलेंगे तो यहाँ पर सम्यक मिथ्यात्व और कम कर दो। तो सम्यक मिथ्यात्व कम करने पर यहाँ पर 3 भंग बनेंगे। बुद्धिमान मनुष्यायु, बद्धिमान त्रिंचायु, देवायु, नरकायु और मनुष्यायु। मनुष्यायु मनुष्य को कम कर देंगे तो 1 कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 भंग बनेंगे। इसके बाद और आगे चलते हैं तो सम्यक्त प्रकृति रहित, इच्छाइक सम्य दृष्टि है। 134 प्रकृति का सत्व है। चारों गति का जीव हो सकता है जी। बुद्धिमान आयु और बद्धिमान आयु चारों गति के हो सकते हैं। यहाँ 4 भंग इन्होंने लिए हैं। अब 4 भंग क्यों लिए हैं? 4 भंग इसलिए लिए हैं कि पहले वहाँ बतलाया था ना, 7 भंग लिए थे। 7 भंग, उन 7 भंग में से 1 पुनरुक्त कम किया था, 1 समान कम किया था और 2 पुनरुक्त कम किए थे। तो 3 कम किए थे, इसलिए यहाँ पर 4 भंग बचे। क्योंकि छायक सम्य दृष्टि त्रियंच नहीं हो सकता। बुद्धिमान त्रियंचायु और बद्धिमान त्रियंचायु का बंधक नहीं हो सकता। इसलिए त्रियंचायु संबंधी और अन्य अन्य आयु संबंधी कम किए हैं। जैसे अब देवायु, देव है तो देवायु के साथ में त्रियंचायु का भंग नहीं बनेगा। कोई देव है छायक सम्य दृष्टि, तो छायक सम्य दृष्टि देव है, अब वो त्रियंचायु को बंध नहीं कर सकता, तो 1 भंग वो कम हो जाएगा। ठीक है? 1 भंग वो कम हो गया। एक त्रियंच का 2 कम हो गए। नरक, नरक और त्रियंच का 1 ये कम हो गया, तो 3 कम हो गए। ठीक है? और इसके बाद क्या नाम है, मनुष्य, मनुष्य बुद्धिमान मनुष्य तो बद्धिमान सभी का हो सकता है। और तो 3 जे कम हो जाएंगे, 1 नरक का कम हो जाएगा। नरक का बंध नहीं। हाँ, त्रियंच के साथ में नरक, त्रियंच नरक 1 ये कम हो गया। त्रियंच मनुष्य 1 ये कम हो गया, तो 2 ये कम हो गए। तो 3 और 2 5, तो 12 में से 5 गए, तो 7 बचे। ठीक है? कौन कौन से कम किए यहाँ पर? त्रियंच 1, देव त्रियंच 2, नरक त्रियंच 3। ठीक है? त्रियंच मनुष्य 4 नहीं, और 1 त्रियंच मनुष्य, हाँ
त्रियंच 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 मनुष्य 2, त्रियंच देव 3 और त्रियंच नरक 4। तो ये 5 भंग यहाँ पर कम हो जाते हैं। तो 5 भंग कम हुए तो 12 भंग बचे। देखो फिर से बताएं, फिर से देख लो। जैसे बद्यमान त्रियंचायु और भोज्यमान त्रियंचायु, तो ये भंग नहीं बनता। एक तो ये कैंसिल कर दो क्योंकि क्षयिक सम्य दृष्टि है। ठीक है, एक अगला कम करेंगे अपन नरक और त्रियंच, भुज्यमान नरकायु त्रियंचायु, ये भंग नहीं बनता है तो 2 कम हो गए। ठीक है, और एक देव और त्रियंच, भुज्यमान देवायु और बद्यमान त्रियंचायु, एक ये नहीं बनता है तो ये कितने कम हो गए? 3 कम हो गए। ठीक है, मनुष्य नरक का तो बनता है। अब आते हैं अपन, हाँ अब सुनो, त्रियंचायु और मनुष्यायु माने भुज्यमान त्रियंचायु और बद्यमान मनुष्यायु, ये भी भंग नहीं बनता है। ठीक है, ये तो बन जाएगा। बद्यमान मनुष्यायु और भुज्यमान त्रियंचायु, ये भंग नहीं बनता है। यानी भुज्यमान त्रियंचायु है और बद्यमान मनुष्यायु है तो ये भंग नहीं बनता है। तो ये 4 हो गए और एक बनेगा बद्यमान भुज्यमान त्रियंचायु और बद्यमान नरकायु, एक ये भंग नहीं बनता है। ठीक है, भुज्यमान त्रियंचायु और बद्यमान देवायु ये बनता है। इसलिए ये 5 भंग बनते हैं। अब बनेंगे कौन कौन सी? अब ये देख लो, भुज्यमान मनुष्यायु, ठीक है, भुज्यमान मनुष्यायु, बद्यमान देवायु, नरकायु, त्रियंचायु और मनुष्यायु, ये 4 भंग हो गए। ये 4 बन गए। इसके बाद मनुष्यायु के साथ बन गए। अब बनाओ भुज्यमान त्रियंचायु, बद्यमान देवायु, ये 5वां भंग बन गया। ठीक है, अब भुज्यमान देवायु, बद्यमान मनुष्यायु, ये 6वां भंग बन गया। भुज्यमान नरकायु और बद्यमान मनुष्यायु, ये 7वां भंग बन गया। ये 7 भंग बनती हैं और 7 भंगों में से 2 पुनरुक्त और 1 समान, ये 3 कम कर देने पर यहाँ पर 4 भंग रह जाती हैं। अब 4 भंग जो यहाँ पर कितने बच्चे? अब जो है ये 5 स्थान और 20 भंग यहाँ पर हुए। इसके बाद अपन चलते हैं अबद्धायुष्क। तो अबद्धायुष्क में ये 140 प्रकृतियाँ थीं, इसमें से एक आयु कम करके यहाँ पर 140 प्रकृतियाँ रह जाती हैं। और भुज्यमान है तो 4 गति संबंधी यहाँ पर भंग बन जाएंगे, नरक देव, नरक मनुष्य त्रियंच देव, तो 4 गति संबंधी भंग बन जाएगा। 140 प्रकृति का सत्व है। इसी प्रकार से 4 अनंतानुबंधी कम कर देने पर यहाँ पर 136 प्रकृति का सत्व स्थान बनेगा और इसी प्रकार से 4 भंग बनेंगे जी। ठीक है, अब यहाँ पर मिथ्यात्व प्रकृति कम कर देने पर एक भुज्यमान मनुष्य आयु का ही भंग बनेगा, अन्य का भंग नहीं बनेगा। और सम्यक मिथ्यात्व कम कर देने पर ये कृतकृत्य वेदक हो जाता है। कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि 4 गति में जा सकता है, इसलिए यहाँ पर 4 भंग बन जाएंगे। और इसके बाद ये जो है सम्यक्त प्रकृति भी कम कर देने पर ये जो है यहाँ पर 4 भंग बनेंगे। जैसे ऊपर बनाए थे वैसे ही यहाँ पर 4 भंग बनेंगे। तो 4 भंग इस तरह से ये जो है ये ऊपर बनाए थे ना भुज्यमान आयु के 4 भंग। क्षयिक समय दृष्टि है तो क्षयिक समय दृष्टि जीव कोई सी भी गति में हो सकता है, नरक में हो सकता है, देव में हो सकता है, त्रियंच मनुष्य, तो ये 4 भुज्यमान आयु के बन जाएंगे क्षयिक समय दृष्टि से के। तो इस तरह से ये कितने भंग हुए ये यहाँ पर 4 भंग हुए। ठीक है, कुल स्थान कितने हुए? 5 भंग कितने हुए? 17। अब इनको टोटल कर लेंगे, टोटल जोड़ लेंगे तो 40 भंग निकलेंगे और 120 यहाँ पर सत्व स्थान आएंगे। इस प्रकार से ये जो है असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान में 40 भंग, 120 40 सत्व स्थान, 120 भंग का कथन किया। ठीक है, अब इसका विशेषार्थ नहीं पढ़ते हैं क्योंकि पूरा समझा दिया है ना। अब इसका अपन विशेषार्थ पढ़ते जाएंगे और सुनते जाएंगे, पूरा क्लियर होता जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। पूरा ये चार्ट बना हुआ है, ये चार्ट पूरा हमने बता दिया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने में।
ठीक है, रिवीजन करें, पढ़ें, आराम से समझ में आ जाएगा। अब अपन चलेंगे आगे चल के, कल अपन बतलाएंगे ये जो है 382 नंबर गाथा से। आज अपना हुआ 376 गाथा से लेकर के 381 गाथा तक का ये पूरा विवेचन चार्ट के माध्यम से अपन ने किया है। ठीक है, ये असंयत गुणस्थान में ये सब हुआ। तो इस प्रकार से आज इतना ही, शेष अपन कल देखेंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।